केवल और केवल एक हिंदुस्तान में एक किसान है जो बाजार में नीलाम होता है 70 साल की आज़ादी के बाद। ये बटन बनाने वाला अपनी बटन की कीमत तय करता है, पेन बनाने वाला पेन की कीमत करता है, साबुन बनाने वाला साबुन की कीमत तय करता है, जूते बनाने वाला जूते की कीमत तय करता है। हर आदमी हिंदुस्तान में अपने द्वारा बनाए हुए सामान की कीमत तय करता है। लेकिन भगवान के लिए जिसको अन्नदाता कहकर सम्मानित करते हैं, वो अन्नदाता 70 साल के बाद भी आपके मेरे सबके इस लोकतंत्र में रहने के बाद 15-16 सरकारें बनाने के बाद भी बाजार में नीलाम हो रहा था कि नहीं हो रहा था। ये देश के प्रधानमंत्री को पहली बार इस बात के लिए कारण क्या कि जब नीलामी का वहाँ ढेर लगा है ना, तो ढेर में जो बोली बोलती वही है। वो घर से सोच के जाता है क्या कि मुझे घर से वापस लौटूंगा तो इस ट्रक का या मेरी इस गाड़ी का जो सामान उतरेगा उसकी कीमत कितनी होगी। मैं सोचता हूँ कि इसको केवल यूँ हिलाने से नहीं चलेगा। मैं आपसे अध्यक्ष जी विनम्र निवेदन करता हूँ, ये जो कानून बनाया ना, वो कोई मोदी जी ने एक दिन में सपना नहीं आया कि उन्होंने आते ही कानून बना दिया। दुर्भाग्य हमारा और देश का कि देश के नेताओं ने जब से लेकर के इसके बारे में सोचना शुरू किया, तब से लेकर के आज दिन इसकी जो दुर्गति आप लोगों के कारण से बनी रही। मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ कि 18 नवंबर 2004 को स्वामीनाथन आयोग का गठन हुआ था। वो कार्यकाल किसका था? मनमोहन सिंह जी का था कि नहीं था? 2006 के अक्टूबर में उन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट दे दी। उस समय राज किसका था? मनमोहन सिंह जी का था या नहीं था? उसे लागू करना या नहीं लागू करना ये किनका काम था? 4 से लेकर 14 तक सरकार में रहने के बाद जिस मेरे हिसाब से मैं इस सदन में जब से मेंबर हूँ, चाहे सदन में पक्ष में रहा विपक्ष में रहा, जो भी बोला वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो। अब आपने इस बिल को पढ़ा है जो केंद्र ने दिया है, उनमें यही सब बातें हैं कि नहीं? मैं आपको थोड़ा याद नहीं है तो याद दिलाता हूँ। पहला आपने देखा होगा ये जो आपका एमएसपी के उपार्जन का फायदा तत्काल मिल सके, वर्तमान में भी पंजाब मतलब जो पैसा वो जो सामान बेच के आता है मंडी में उसका उसे तुरंत पैसा मिल जाए, इसके बारे में व्यवस्था करने के लिए उनका सुझाव था। और उनका ये कहना है, जो आज भी आप पता कर लेना, जो पंजाब में आपने बिल पास किया ना, वहाँ आज भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदा हुआ पैसा सरकार ने उस किसान के खाते में देने का अभी तक प्रोविज़न नहीं रखा है। पहले सरकार के खाते में आता है, फिर उसके बाद में जाता है। पंजाब में किसानों के खाते में सीधा नहीं जाता। अनाज और व्यावसायिक फसलों पर अप्रत्यक्ष करों की प्रणाली को रिव्यू किया जाना चाहिए। यही रिव्यू किया, यही प्रस्ताव है। उसके बाद तीसरा है उनका अनिवार्य मंडी टैक्स। भगवान के लिए बिल को पढ़ो। मेरा पहले दिन भी जो मैंने कमिटमेंट किया था, मंत्री जी चाहे आप हो, आप 3 मंत्री तो बोले हो, मैं ईमानदारी से मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ, पर किसी ने भी इसको पढ़ने की कोशिश नहीं की कि जिन बातों को लेकर के इस बिल की रचना की है वो आपके शासनकाल में 2004 से लेकर के प्रारंभ हुई, जो अब तक चल रही, जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यह है ना, अनिवार्य मंडी टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि मंडियों में उपलब्ध अधोसंरचना के इस्तेमाल पर सर्विस टैक्स लिया जाना चाहिए। ये स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट थी। एक राष्ट्रीय बाजार होना चाहिए। ये इस बिल में है कि नहीं है? ये तीनों जो केंद्र ने पेश किए। संविदा खेती के माध्यम से मार्केट लिंकेज स्थापित किए जाने चाहिए। ये संविदा खेती का उस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में है कि नहीं? मैं सोचता हूँ कि किसानों के हित के लिए जिस शरद जोशी ने जिंदगी भर तक आंदोलन किया और श्वेतकारी संगठन के माध्यम से उसने इस बात को बराबर रखने का प्रयास किया, उसका जो भाव है वो मैं आपको पढ़ रहा हूँ। ये जो आपने किसान व्यापारियों के एकाधिकार पर निर्भर है एवं एपीएमसी एक्ट मतलब मंडी एक्ट इसका मुख्य कारण है। हम अपने किसानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए कर रहे हैं, जबकि यह मंडी सिस्टम
की जंजीरों में बंधा हुआ है। ये उसकी रिपोर्ट है। उसकी रिपोर्ट को ध्यान में रख करके ये कानून जो है ना अभी बनाया, उसको ध्यान में रख के। शरद जोशी जी, नहीं अगर इजाजत मांग रहा हूँ ना, इजाजत मांग रहा हूँ। शरद जोशी जी, माननीय मंत्री जी पहले प्लीज, माननीय मंत्री जी बैठो एक मिनट। माननीय सदस्य ने हिल्ड नहीं किया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कुछ बात समझे ना प्लीज, मैंने आई सेड ना, आप प्लीज अंडरस्टैंड इट, डोंट। जब माननीय प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं हिल्ड नहीं किया है तो हम गलत परंपरा नहीं डालें। माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन प्लीज। अध्यक्ष महोदय, 9 अप्रैल 1905 को जो दिल्ली में एग्रीकल्चर मीट हुई, उस मीट में स्वयं देश के प्रधानमंत्री उपस्थित थे। उनका भाषण जो रिकॉर्ड पर है वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। कृषि उत्पादों को के लिए हमें पूरे देश को एक कॉमन तथा सिंगल मार्केट बनाना है। एक सिंगल मार्केट बनाना है। एक राष्ट्र एक मार्केट की बात जो इस बिल में है वो मनमोहन सिंह जी ने अपने भाषण में वहाँ उद्धृत किया था। अगर गलत हो तो जवाब के समय बता देना। उसके बाद आपने देखा होगा कि ये नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स बना है 2006 में। इसकी सिफारिशें देखिए। कृषि उत्पादों को सभी अप्रत्यक्ष करों को हटाया जाए, क्योंकि कृषि उत्पादों पर टैक्स न केवल उपभोक्ताओं के लिए कीमत बढ़ाते हैं बल्कि किसानों को मिलने वाले मूल्यों को भी कम करते हैं। कृषि उत्पादों को पर टैक्स हटाने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कृषि उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। प्राइवेट मंडियां खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। आज़ादी के समय मंडियां आवश्यक थी, लेकिन मंडियों की कार्यप्रणाली पारदर्शी नहीं है। अंतरिम व्यापार संबंधी सभी बाधाओं को हटाना चाहिए। ये सारी रिकमेंडेशन उस अपना जो नेशनल कमीशन जो बना 2006 में उसकी है। संविदा खेती भारतीय खेती के लिए महत्वपूर्ण है, जिसे प्राथमिक क्षेत्र में निवेश बढ़ाना और उत्पादन का बढ़ाना आवश्यक होगा। उसके बाद ये यूपीए का आपकी सरकार के समय, यानी ये जो आपने जो यूपीए सरकार के समय, यूपीए सरकार ने 2007 में मॉडल एपीएमसी नियम तैयार किए थे एवं उन्हें राज्यों में लागू करने के लिए कहा, जिसमें निजी मंडियों की स्थापना, प्रत्यक्ष विपणन, संविदा खेती, एक स्थान पर एक मंडी शुल्क, एकीकृत व्यापार लाइसेंस, ई मार्केट शामिल है। संविदा खेती हेतु कांग्रेस शासनकाल में इन राज्यों में एमपीएफसी ये जो अधिनियम है मार्केटिंग वाला अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। मेरी बात का जवाब देना, हरियाणा में ये 2007 में लागू किया कि नहीं किया, कर्नाटक में 2003 में लागू हुआ कि नहीं हुआ, महाराष्ट्र में 2006 में लागू हुआ कि नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में 2003 में लागू हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे हिंदुस्तान में जिन राज्यों में आपकी सरकारें थी, ऐसे 19 राज्यों में ये आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू कर दी थी। पंजाब विधानसभा का जो आपका घोषणा पत्र है, जो अभी पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने इस कानून के खिलाफ अपने यहाँ जो उन्होंने पास किया, जो आप जैसे करने जा रहे हैं वैसे उन्होंने भी कर लिया। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में पंजाब विधानसभा चुनाव 2017 कांग्रेस के घोषणा पत्र, मैं इसमें सब नहीं पढ़ रहा हूँ, ये जो आपका मंडी एक्ट को अपडेट किया जाएगा ताकि किसानों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की उपलब्धता मिल सके, और भी रिकमेंडेशन है। उसके बाद ये आपका कांग्रेस का घोषणा पत्र, इस कांग्रेस का घोषणा पत्र अभी लोकसभा के पहले था, और इस घोषणा पत्र के अंदर पेज नंबर 17 पृष्ठ 17 पर जो लिखा है, क्रम संख्या 11 पर और 21 पर, उसको पढ़ता हूँ। क्रम संख्या 11 में कहा गया कि कांग्रेस पार्टी की कृषि उपज मंडी समितियों के अधिनियम में संशोधन करेगी, जिससे कृषि उपज के निर्यात और अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगे सभी प्रतिबंध समाप्त हो जाएंगे। यह कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र। 21 पर क्या लिखा है आपका पैरा में, यह है कि कमोडिटी एक्ट पर चर्चा हुई, हमारे मित्रों ने विरोध भी किया। बिंदु क्रमांक 21 पर लिखा है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को बदल कर
आज की ज़रूरतों के संदर्भ में लिया जाएगा। विशेष आपात परिस्थितियों में इसे लागू रखा जा सकेगा, जो इसमें केंद्र के कानून में लिखा हुआ है। मेरे हिसाब से उसकी लाइन को पढ़ करके और उसके अंदर आप लाइनिंग लगा करके बताओ कि हम इस चीज़ का विरोध इस कारण से इन शब्दों से कर रहे, समझ में आ सकता है। इसी में लिखा है आपका मंडी समिति के अधिनियम में संशोधन, ताकि कृषि उपज के निर्यात और अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगे हुए प्रतिबंध को समाप्त किया जा सके। आवश्यक वस्तु अधिनियम, इसी में बनाऊं, यह आपका ही घोषणा पत्र है। आवश्यक वस्तु अधिनियम इसी एक्ट को खत्म करेंगे। यह आपका ही है ना घोषणा पत्र, 19 का ही है ना। चुनाव के दिनों में अपने को वोट प्राप्त करने की खेती के लिए अलग तरह का चश्मा चढ़ाते हैं और बाद में उतार करके बातें करना शुरू कर देते हैं। 15 जून मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री ने जो आपने कहा ना अचानक कर दिया, अचानक नहीं किया। एक लंबे अध्ययन के बाद, सब लोगों की राय के बाद उन्होंने इस कानून को बनाकर उस किसान को अपने पैरों पर मजबूती से एक इंसान के नाते खड़ा करने का प्रयत्न किया। 15 जून 2019 को नीति आयोग की 5वीं गवर्निंग काउंसिल की कृषि संबंधी सुधार के कार्यों के बारे में चर्चा में एक निर्णय लिया और एक कमेटी का गठन किया। और समिति के सदस्य हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, अरुणाचल के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के कमलनाथ मुख्यमंत्री, बाद में जो पंजाब के मुख्यमंत्री उनको भी उसमें सम्मिलित किया, कृषि मंत्री उसमें सम्मिलित है और सदस्य नीति आयोग उसमें सम्मिलित है। इन सब लोगों की कमेटी जो बनी, उस कमेटी ने जो सुझाव दिए, मैं आपको इसलिए बढ़ रहा हूँ ना, आप जो कह रहे हो ना कि अचानक रात को कोई सपना आया और उन्होंने अडानी और अंबानी दिख गया, क्या इसके अलावा हिंदुस्तान में कोई व्यापारी है ही नहीं? एक ही ये इस बिल में नाम लिखा हुआ था अडानी का, अंबानी का, केवल हमारे नेता ने बोल दिया, हमने बोल दिया। अरे भले आदमी कम से कम वो बोलो जो कुछ हो। इसमें सुझाव दिया, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको हर चीज़ के अपने तथ्य दे रहा हूँ, आपको जो जवाब देना आप दीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं। इस समिति का सुझाव था ये एपीएमसी एक्ट की अपनाना चाहिए मॉडल, मंडी यार्ड की सीमा के भीतर एपीएमसी की शक्तियों को सीमित करना चाहिए, पूरे राज्य में मंडी की एकल बुंदियों लेवी होनी चाहिए, कृषि के लिए संविदा खेती और सेवा संविदा पर प्रावधान करने के लिए विधान बना जी। इसमें भी लिखा संविदा खेती अधिनियम की सेवाओं को शामिल किया जाए। इसी एक्ट में केवल असाधारण परिस्थिति में जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए प्रावधान रखना चाहिए। ये आपका कब बना? 19 में। और उसमें आपके कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पंजाब का अमरिंदर सिंह जी उसमें मंत्री हैं, उन सब की उपस्थिति में बना। मैं इसलिए कहता हूं कि ये जो कानून बना है ना, इन सब बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए कि वास्तव में प्रारंभ से लेकर के जिन सरकार ने जब भी इसमें कुछ हुआ, इन सब सुधारों को करने के लिए क्या, इसलिए ये तीनों एक्ट लेकर के केंद्र में आए। अभी आपने इसमें काम बदला क्या किया है? लगभग वही है, कृषि का उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अध्यादेश, ये केंद्र का है। आपने क्या किया? इसमें राजस्थान संशोधन विधेयक कर दिया है, वही है ना, उसकी मंशा तो वही है। उस मंशा में आपने कुछ बदल करने के, मैं आगे आपको बताऊंगा। अध्यादेश में लागू हो जाने किसानों के लिए एक सुगम और मुक्त माहौल तैयार हो सकेगा, जिससे उन्हें अपनी सुविधा के हिसाब से कृषि उत्पाद खरीदने और बेचने की आज़ादी होगी। ये इसमें है कि आप चाहो जो खरीदो, चाहो जहाँ बेचो, इसका है। अध्यादेश में राज्य के भीतर और बाहर दोनों ही जगह पर ऐसे बाजारों को बाहर की कृषि उत्पादों का उन्मुक्त व्यापार सुगम हो जाएगा, जो राज्यों के कृषि उत्पादन विपणन समिति अधिनियम के तहत अधिसूचित है। ये सारे बिंदु इन्होंने इसमें से डाला है। ये जो आपका दूसरा है, वो भी लगभग आपने राजस्थान संशोधन करके इसमें जो आश्वासन और जो मूल्य संवर्धन के बारे में है, उस एक्ट में भी आपने केवल संशोधन में इसको राजस्थान संशोधन विधेयक के नाम से रख करके दिया, उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट खेती का है। फिर आपका ये जो तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश, उसमें भी आपने आवश्यक वस्तु विशेष उपबंध और
राजस्थान संशोधन विधेयक 2020 ये आपने इनकी तरफ से लेकर के आए। अब एक सवाल खड़ा किया कि ये केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। मैं सोचता हूँ हम सब कानून को थोड़ा बहुत तो जानते हैं। 3 प्रकार से जो स्टेट बना सकता है वो स्टेट बनाए, जो केंद्र बना सकती है वो केंद्र बनाए, और जो संवरित सूची में जिसमें केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है वही कानून है। अब ये जो आपका जो संघ बनाता, केंद्र बनाता है, इसकी प्रविष्टि 42 अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य। मुझे ये बता दो कि मैं अपना माल गुजरात ले जाना चाहता हूँ, ये कानून आप राजस्थान वाले बना सकते हो क्या कि तुम हैदराबाद ले जाके बेच देना? इसका अधिकार है? इसका अधिकार जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में व्यापार करेंगे तो वो केंद्र के पर्यू में आता है और इसलिए बात करते हैं। और आपने देखा कि ये जो राज्य सूची है उसमें प्रविष्ट 14 कृषि, इसमें कोई दो राय नहीं, कृषि केवल राज्य का विषय है और कृषि पर जिस प्रकार का भी आपको कानून बनाना आपके अधिकार में है उसमें आपने प्रविष्टि 14 में है, 28 में है, 26 में है, इन सब में आपको अधिकार है। ये जो संवर्धित सूची का तीसरा भाग है इसमें आपको प्रविष्टि 33, इसमें खाद्य पदार्थों या जिनके अंतर्गत खाद्य तिलहन और तेल है, पशुओं के चारे और उनके अंतर्गत खली और अन्य सारगत चारे हैं, इसका आपको केंद्र की सूची में है। कच्ची कपास चाहे वह छोटी हुई ओटी हुई हो या बिना ओटी हुई हो, और बिनोला ये उसके पर्यू में है। कच्चे जूट का व्यापार और वाणिज्य ये उनके पर्यू में है संवर्धित सूची में। इसी तरह से 33 क में बाट और माप के संबंधित कानून बनाना केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है। केंद्र ने उन्हीं अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए केंद्र के पास 7वीं अनुसूची में संघ सूची की प्रविष्ट 42 पे अंतर्राज्य व्यापार और वाणिज्य को रेगुलेट करने का अधिकार है। आपने देखा होगा कि अनुच्छेद 301 इसमें आपने व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार वाणिज्य और समागम आबाद है। वर्ष 1961 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसला यानी एक आसाम की टी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम के बीच में हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 301 की व्याख्या करते हुए कहा था कि अनुच्छेद 301 में वस्तु का न केवल इंटरस्टेट व्यापार शामिल है बल्कि वस्तुओं का इंट्रास्टेट भी व्यापार इसमें सम्मिलित है, जो 301 में कवर होता है। उसी के तहत ये कानून बनाया। अतः केंद्र सरकार द्वारा कृषि की उपज को लेकर इंटरस्टेट तथा इंट्रास्टेट व्यापार के सभी बंधुओं को हटाने के लिए कृषि सुधार कानून पूर्णतः संवैधानिक केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है। फिर भी आपने पंजाब में जिस प्रकार का कानून पास किया, कृपा करके कोई यार गेहूं और आपने चावल ही क्यों किया जी? और ये आप जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदोगे, नहीं खरीदोगे तो आपको 3 साल की सज़ा होगी। अगर आप किसानों के हितैषी हो तो 22 चीज़ें जो आपने आइटम बना रखा है जिसमें समर्थन मूल्य घोषित हुआ है, अगर बहादुर हो तो राजस्थान में अपने यहाँ जितनी केंद्र खरीदती है वो तो खरीदती है। आप भी तो कृषि के सारे अधिकार आपके पास है ना, तो 50 साल तक आप लोग कानून नहीं बना सकते थे। आप ये समर्थन मूल्य बनाने के लिए केंद्र के पास क्यों जाते हो? जो कृषि आपका विषय है तो फिर आपको केंद्र पर इंतजार क्यों करते हो आप कि वो आपको खरीदने का आदेश दें, उसके बाद आप खरीदो क्यों? कुछ तो आप भी तो वजन उठा लो ना अपने अपने हिसाब से, ताकि थोड़ा बहुत तो कुछ कर सकें। फिर अध्यक्ष महोदय, इस कानून में ये परिवर्तन क्या करना जा रहे हैं? एक तो ये धारा 6 में परिवर्तन कर रहे हैं। धारा 6 में क्या? कृषि उपज के व्यापार के लिए बाजार फीस और लेवी में छूट होगी। केंद्र का कानून ये कहता है कि मंडी के अलावा आप कहीं भी जहां भी कोई सामान बेचोगे, खरीदोगे, आपको किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये मंडी को उन्होंने टच नहीं किया है कि मंडी में भी ये छूट लेनी पड़ेगी। आप बिना बात में उलझ रहे हो कि आपने मंडी को डिफंड कर दिया, मंडी को डिफंड कर दिया। मंडी को कहाँ डिफंड किया? मंडी के खिलाफ उन्होंने एक शब्द नहीं लिखा मंडी। तो आप क्या कर रहे हो?
कृषि उपज के व्यापार के लिए व्यापारी और कॉरपोरेट समूह को राज्य सरकार द्वारा तय